आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं वोल्टाज के बारे में। जहां से शुरू करें तो आपने एक अपडेट्स आता हुआ नज़र आ रहा होगा कि लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के द्वारा करता हुआ आपको नज़र आएगा। यहां बात करते हैं तो एक नए प्लांट के रूप में आपको 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। यह नया प्लांट चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है, तो इस दृष्टि से भी यह बहुत ही अच्छा है। आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सब कुछ पता चलता रहे और आपकी समझ में एक चीज़ और भी आती रहे कि कहाँ तक इसमें ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ सब कुछ आपको बताया जाएगा ताकि आप बहुत ही जल्दी इन्वेस्टमेंट में आगे चलते हुए नजर आएँ। यहाँ एक बात और जो देखने को मिलती है कि यदि वोल्टाज का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो निश्चित तौर पर यह शेयर बहुत ही आगे जाएगा। हम देखते हैं रेखा झुनझुनवाला ने भी अपने पोर्टफोलियो में एक नए स्टेक को बढ़ाते हुए नजर आए हैं। यहाँ टाटा मोटर या टाइटन जैसे बड़े स्टॉक की बात नहीं करती, वहाँ तो वो यह इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही रहता है, लेकिन एक नया स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनी के रूप में आपको देखने को मिला है। अब बात करते हैं हम इस शेयर के बारे में। तो इस कंपनी का नाम है सिंगर्स इंडिया। यहाँ पर देखने को एक चीज़ जरूर मिलती है नीचे जाने पर कि इनका पोर्टफोलियो है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ बात करते हैं कि इंक्रीमेंट तो इनके सोचे समझे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करने के कारण दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम नीचे की ओर चलें तो हमें इस शेयर पैटर्न के ऊपर एक जरूर शेयर ऐसा दिखाई दे रहा है कुल नए तरीके से अब पोर्टफोलियो में ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ जबकि सिंगर इंडिया के बारे में पोर्टफोलियो का निरीक्षण करते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक चीज़ और देखें तो सिंगर इंडिया के रूप में यह स्टॉक हमें दिखाई देगा। यह इंक्रीमेंट यदि देखें तो लगभग 7.91% के हिसाब से रेखा झुनझुनवाला द्वारा यह स्टॉक का चयन किया गया है। यदि बात करते हैं कि कंपनी में कितना दम है तो यह तो केवल समय ही बता सकता है, लेकिन यदि हम इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो निश्चित तौर पर हमें इस शेयर में लाभ देखने को मिलेगा। आखिरी चीज़ हमें देखने को मिल रही है वह है 42,50,000 इक्विटी शेयर की खरीदारी की, जो कि 30 सितंबर के दिन इस कंपनी के रिजल्ट के आउट होते ही खरीदारी की गई थी। यहाँ जरूर निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि यदि हम इस शेयर के साथ चलते हैं तो निश्चित तौर पे हमें भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। यदि हम बजाज फाइनेंस के फिनसर्व के बारे में बात करें तो बजाज फिनसर्व भी लगातार चढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। हमने लगभग वीडियो बनाते हुए कई बार आपको बताया है कि इस शेयर पर आपको फोकस रखना है और ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इस शेयर के जो बहुत ही लंबा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यह ऊपर की ओर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर बात करते हैं कि जहां यह 11,800 के लेवल पर स्प्लिट होने के लिए तैयार था, वहां आज के दिन देखें तो लगभग 1800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जहां की 1:10 के अनुपात में यह शेयर बढ़ता हुआ आपको नज़र आया था। लेकिन यदि हम इन्वेस्टमेंट चाहें तो आज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका 17,000 रुपये पर जाना तय है और निश्चित तौर पर कहते हैं कि गिरता पड़ता हुआ यह शेयर ऊपर की ओर आखिरकार चलता हुआ नजर आया है। अगली बात करते हैं हम बिरला सॉफ्ट के बारे में, जिसको निश्चित तौर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी यह केवल 274 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो यदि बात करें तो लगभग 33% अपने 52 वीक हाई से नीचे नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पे यदि हम इस शेयर के साथ आज इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो काफ़ी फॉलिंग स्थिति में यह आपको दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर यह 300 से 350 रुपये के ऊपर आपको आसानी से ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ अभी आईटी कंपनी के बुरे वक्त चल रहे हैं, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कंपनियों के साथ यदि हम देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ बात करते हैं कि जहाँ अपसाइड में इसका प्रॉफिट भी आपको जाता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन ज़रूर देखने को मिली है। जहाँ पे बात करते हैं यदि खरीदारी की तो निश्चित तौर पे हमें इस पूरे चार्ट पर ध्यान देना चाहिए और हम मान सकते हैं कि निश्चित तौर पे यह कंपनी है जो बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकती है। तो ये वो शेयर थे मेरे हिसाब से जिन्हें मैं पोर्टफोलियो में अपने में निश्चित तौर पे आज के दिन समाहित करना चाहिए।